नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, रिस्पायरेशन। आज रिस्पायरेशन पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लिया जाए आज के इन प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्त, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह कह रहा है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो श्वसन तंत्र होता है वह उसकी उत्पत्ति किससे होती है। तो ऑप्शन में है एंडोडर्म, मेसोडर्म, इक्टोडर्म कि नन ऑफ दीज। किससे होती है भाई? एंडोडर्म से होती है कि मेसोडर्म से कि इक्टोडर्म से कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका जो राइट आंसर है, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो डिराइव्ड होता है इसकी व्युत्पत्ति होती है एंडोडर्म से होती है। इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है ए नंबर, इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ लेते हैं। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि नंबर्स ऑफ लोब्स इन राइट एंड लेफ्ट लंग ऑफ रैबिट आर। अब यहाँ रैबिट के बारे में पूछ रहा है कि खरगोश के फेफड़े में जो लोब्स होते हैं वह राइट और लेफ्ट में कितने कितने होते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। देखिए अगर हम मानव की बात करें दोस्त, मानव की अगर हम लंग्स की बात करें, ह्यूमन के बारे में लंग्स की बात करें तो ध्यान दीजिए ह्यूमन्स में 1 2 3 और राइट साइड, ये राइट साइड का है और ये किधर का है? लेफ्ट साइड का है। ठीक है, तो इसमें 2 लोब्स होते हैं और इधर कितने होता है? 3। तो इसका रेशियो होता है 3:2। किसमें? ये बात कर रहे हैं हम ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं, इसके लंग्स के बारे में। लेकिन जो रैबिट होता है, अब यहाँ रैबिट की अगर हम लंग्स के बारे में बात करें तो लंग्स में जो होते हैं इधर होते हैं 4, ठीक है, और इधर कितने होते हैं? इधर 2 लोब्स होते हैं। तो इसमें जो रैबिट में होते हैं तो 4:2, अर्थात राइट साइड में जो लोब होते हैं वो 4 होते हैं और लेफ्ट साइड में कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। तो देख लीजिए इसमें राइट आंसर कितना है भाई? 2 4। यहां राइट और लेफ्ट की बात कर रहा है, राइट पहले और फिर लेफ्ट बाद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4:2। सी इसका राइट आंसर है। कौन सा दोस्त? सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, यहां पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कवरिंग ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड। ठीक है, कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड। जो लंग्स है, फेफड़ा है, उसको कौन कवर करती है? कौन सी मेम्ब्रेन कवर करती है? उस कवर करने वाली मेम्ब्रेन का क्या नाम है? ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है पेरिकॉन्ड्रियम कहलाती है कि प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाती है कि पेरिकार्डियम कहलाती है कि पेरिटोनियम कहलाती है? क्या कहलाती है वो कवर करने वाली मेम्ब्रेन? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है बी नंबर, प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाती है। क्या होती है? प्लूरल मेम्ब्रेन होती है जो लंग्स को क्या करती है? कवर करती है, ढकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है थायराइड कार्टिलेज इज फाउंड इन। थायराइड कार्टिलेज कहां पाया जाता है? ठीक है, ऐसा इस प्रश्न में कह रहा है कि थायराइड कार्टिलेज कहां पाया जाता है। थायराइड जो ग्लैंड्स है हम जानते हैं, यहां पर है थायराइड्स। ठीक है, तो कार्टिलेज, ये थायराइड कार्टिलेज कहां होती है? कह रहा है नाक में होती है, नोज में होती है, तो यहां तो होगी नहीं। कह रहा है फेरिंग्स में, फेरिंग्स में होगी क्या? आप जानते हैं कहां खुलता है? जो हमारा नेसल कैविटी है वो जाकर के फेरिंग्स में खुलता है, या कह दीजिए बक्कल कैविटी, ये जाकर के भी फेरिंग्स में खुलता है। तो फेरिंग्स के बाद क्या आता है? लैरिंग्स आता है, कंठ। ठीक है, फिर कह रहा है ईयर पिन्ना। तो ये जो थायराइड कार्टिलेज है ये कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है लैरिंग्स में। कहाँ पाई जाती है दोस्त? वो होती है लैरिंग्स में। ठीक है, लैरिंग्स में। इसका राइट आंसर क्या हो गया? लैरिंग्स। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है लंग्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब्स। ठीक है, कह रहा है जो फेफड़ा होता है उसमें बहुत ज्यादा संख्या में पतली पतली नलिकाएं होती हैं। उन पतली नलिकाओं को क्या कहते हैं? ठीक है, अगर यहां पर इस प्रश्न को देखना है तो हमें लंग्स का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। देखिए अगर लंग्स की हम बात करें फेफड़े में, तो देखिए आपको बता देते हैं एक बार, चलिए देख लिया जाए एक बार। आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा भाई, ये तो हो गया क्या? ये आपका है लैरिंग्स। ठीक है,
और ये जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है आपका है क्या, ट्रैकिया। क्या है मेरे दोस्त, ये है ट्रैकिया। और जानते हैं कि यहां से ये दो खंड्स में क्या होगा, ये डिवाइड पहले होगा, ठीक है। ये है क्या, ये है ट्रैकिया, ठीक है। क्या है, ये ट्रैकिया है। और ये क्या है भाई, ये है ब्रोंकी। क्या है, ये ब्रोंकाई है, ठीक है। अब ये फिर से डिवाइड हो जाता है, ये फिर से डिवाइड हो जाता है ये। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां से जब ये डिवाइड हो रहा है तो कह सकते हैं प्राइमरी ब्रोंकी, ठीक है। अब यहां से फिर जब डिवाइड हो रहा है तो इसको कह सकते हैं सेकेंडरी। फिर यहां से जब डिवाइड होगा तो इसको हम क्या कह सकते हैं, टर्सरी। क्या कह सकते हैं, टर्सरी। फिर उसके बाद अब यहां से जब फिर से डिवाइड होगा तब यहां से इन पतली पतली नलिकाएं हो जाती हैं प्रत्येक में, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेरे दोस्त, इसको कहते हैं हम ब्रांकियोल्स। क्या कहते हैं, ब्रांकियोल्स कहते हैं। ये है ब्रांकियोल्स, ठीक है। अब इधर ये पूरा फेफड़ा हो जाता है, इधर भी आपका लंग्स हो जाता है। अब ये जा करके अंत में कहां, एल्वियोली में खुलती हैं। एल्वियोली ये कोपिकाएं होती हैं मेरे दोस्त, ये इस तरीके से पूरे अंगूर की गुच्छनुमा संरचनाएं होती हैं। ये लास्ट में क्या होती हैं, एल्वियोली। क्या होती हैं, एल्वियोली होती हैं, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है। अब यहां कह रहा है लंग्स है लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब्स, तो यही नैरो ट्यूब्स ढेर सारी संख्या में जो हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, ब्रैंकियोल्स। इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है सी नंबर, सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो अब यहां कह रहा है इन मैन, ठीक है, मनुष्य में और मैमल्स में एयर पैसेज, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स, बाहर से अंदर की ओर, ठीक है, मैमल्स में और मनुष्य में। थ्रो सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस, एक सही सीक्वेंस आपको चुनना है, ठीक है। कैसे वायु बाहर से अंदर प्रवेश करती है उसको सही सीक्वेंस में चुनना है। अब यहां कह रहा है कि नेसल कैविटी, जी बिल्कुल नेसल कैविटी पहले ही होती है, ठीक है। अगर हम देखें भाई, ये हम देख रहे हैं, अगर ऐसा हम मनुष्य का थोड़ा सा फिगर देखें तो ये नेसल कैविटी यहां पर हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये यहां पर क्या होता है, ये है फेरिंग्स, और यहां हो जाता है कंठ, इसे कहते हैं लैरिंग्स। क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। और लैरिंग्स के बाद आती है ट्रैकिया। क्या आती है मेरे दोस्त, वो आती है ट्रैकिया, ठीक है। अब ये ट्रैकिया फिर किस में आ जाती है, ब्रोंकी में, ब्रोंकी में आ जाती है। फिर ये ब्रोंकी आगे चल जाती है, खुलती है किसमें, ये आ जाती है भाई ब्रैंकियोल्स में, फिर एल्वियोली आ जाता है। क्या जाता है, एल्वियोली। तो देख लीजिए अब ये नेसल कैविटी है, क्या है, नेसल कैविटी है, नेसल कैविटी। फिर कह रहा है फेरिंग्स, जी बिल्कुल सही है। कह रहा है लैरिंग्स, हाँ सही है। ट्रैकिया सही है। कह रहा है ब्रैंकियोल्स और एल्वियोली, सेकंड नंबर देख रहे हैं, ये तो राइट जा रहा है। लेकिन पहला नेसल कैविटी, फिर लैरिंग्स, नहीं लैरिंग्स के बाद क्या होता है, पहले फेरिंग्स था, ये लैरिंग्स होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। और यही बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। बी इसका सही उत्तर है कि नेसल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, ट्रैकिया और क्या, ब्रैंकी, फिर ब्रैंकियोल्स, फिर एल्वियोली, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर 7 को देखें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसकी तरफ अगर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स आर, फेफड़े में साइट गैसियस एक्सचेंज का, गैसीय विनिमय का साइट किसको कहा जाता है, फेफड़े में गैसीय विनिमय का साइट किसको कहा जाता है, ऐसा ये प्रश्न कह रहा है। कह रहा है ट्रैकियोल्स को कहा जाता है कि एल्वियोली को कहा जाता है कि ब्रैंकियोल्स को कहा जाता है, पल्मोनरी चैम्बर्स को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त, वो है एल्वियोली। क्या है, एल्वियोली इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा पुराना हो गया है मेरे भाई। इसमें से कई लोगों का कमेंट आता है, ठीक है, कई लोग कमेंट करते हैं कि सर ये क्वेश्चन जो है थोड़े से पुराने ओल्ड टाइप के हैं, तो जिनको ओल्ड टाइप का लग रहा हो, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस हो, तो मेरे भाई हम कहते हैं कि आप अपने से अपना बना लीजिए, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से तो इनको आप रिपीट करिए, रिवाइज करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत जाइए, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं बुक लंग्स किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो
हम आपको बता दें यह किसका है, स्कॉर्पियन का है। किसका है, बिच्छू का है। ठीक है, स्कॉर्पियन। और या किसका होता है, स्पाइडर का होता है। स्कॉर्पियन और स्पाइडर। तो यहां पर राइट आंसर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है द नंबर ऑफ लोब्स इन द राइट लंग ऑफ रैबिट्स। ठीक है, फिर से आ गया भाई, अभी रैबिट के लंग्स के बारे में हमने बात किया था। कह रहा है कि रैबिट में, खरगोश में जो फेफड़े होते हैं उसमें राइट लोब यानी जो दायां फेफड़ा होता है इसमें कितने लोब होते हैं। तो हमने बताया था कि दाएं साइड में, किधर दोस्त, हमने बताया था कि दाएं साइड में 4 लोब होते हैं और बाएं साइड में 2 लोब होते हैं, 4 और 2। तो अब यहां पर राइट लंग्स ऑफ रैबिट में लोब पूछ रहा है तो कितने हैं, 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10 नंबर की तरफ बढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अब यहां कह रहा है ग्लॉटिस इज अ पैसेज फॉर। जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस एक किसका पैसेज है, किसके लिए पैसेज, किसके लिए रास्ता का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है फूड के लिए होता है कि एयर के लिए, कि बोथ फूड एंड एयर, कि नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है भाई, क्या होगा इसका जवाब, सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है एयर के लिए है। एयर के लिए पैसेज होता है कौन, ग्लॉटिस। इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 11 नंबर का देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है लंग एल्वियोली ऑफ मैमल्स हैव अ थिन वॉल कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, कह रहा है लंग्स में जो एल्वियोली होती हैं, यानी किसका लंग, मैमल्स। मैमल्स में स्तनियों के जो फेफड़े होते हैं उसमें जो एल्वियोली होती है, लास्ट जो स्ट्रक्चर देखा था एल्वियोली, उस बहुत पतली पतली वाल की बनी होती है। कह रहा किससे बनी होती है, वो किसका कंपोजिशन है। कह रहा सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम, सिंपल स्क्वामस इपिथीलियम, कि स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथीलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस और इपिथीलियम। क्या है इसका राइट आंसर, तो दोस्त इसका राइट आंसर है सिंपल स्क्वामस इपिथीलियम, इसका सही जवाब है। बी इसका राइट आंसर है। कौन सा दोस्त, बी इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 12 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उसकी तरफ देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, कह रहा है सी शेप्ड, सी आकार का, कह रहा है कार्टिलेजिनस रिंग। कार्टिलेजिनस रिंग होती है सी आकार की, सपोर्टिंग द ट्रैकिया आर मेड ऑफ। देखिए ट्रैकिया जो होता है, हम यहां पर ध्यान दीजिए, अगर बात करें तो दोस्त ध्यान दीजिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं, देखिए ये तो आपका हो गया क्या, लैरिंग्स, लैरिंग्स हो गया। साउंड बॉक्स, लैरिंग्स को क्या कहा जाता है, साउंड बॉक्स। ठीक है, साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहा जाता है, वॉइस बॉक्स। ठीक है, साउंड बॉक्स अथवा वॉइस बॉक्स कहा जाता है लैरिंग्स को। अब इसके बाद होता है ट्रैकिया। क्या होता है, ट्रैकिया। ठीक है, कह रहा है इसमें ये सी आकार की जो सपोर्टिंग रिंग होती है, इस तरीके से सी आकार की, यही क्या करती है, यहां पर कोलैप्स नहीं होने देती है। ठीक है, और ये समानता होती है किसमें, ये क्वेश्चन बार बार आया भी है कि तिलचट्टा में और मनुष्य में सेम होता है, क्योंकि वहां कोलैप्स नहीं होने देता। ठीक है, ये समानता है। कह रहा है कि क्या, कह रहा सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्टिंग द ट्रैकिया आर मेड ऑफ, किसकी बनी होती है, कह रहा फाइब्रस कार्टिलेज की, हाइलाइन कार्टिलेज की, इलास्टिक कार्टिलेज की, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। इसका राइट आंसर क्या, हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज इसका सही जवाब है। इसका राइट आंसर क्या है, बी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कह रहा है अबाउट हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट ए मैन नॉर्मली रिस्पायर्स। ठीक है, कह रहा 1 मिनट में जो मनुष्य है इन सामान्य रूप से कितनी बार सांस लेता है। ठीक है, समान रूप से 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है। वैसे हम आपको बता दें 16 से 18 बार मिलता है। कितना, 16 से 18 बार। ठीक है, कितनी, 16 से 18 टाइम्स। ठीक है, टाइम्स। लेकिन अब यहां देखिए ऑप्शन करा 12 से 15, 40, 100, 72। तो दोस्त यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40, 100, 72 तो होगा नहीं, 12 से 15 कितना हो जाएगा, 12 से 15। ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है टाइडल वॉल्यूम इन ह्यूमन बींग्स इज। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम
टाइडल वॉल्यूम इसे हम दिखाते हैं वीटी से, ठीक है। कह रहा है टाइडल वॉल्यूम, मनुष्य में टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, ठीक है। अब टाइडल वॉल्यूम क्या है, क्या है टाइडल वॉल्यूम? एक बार में आप समान रूप से जो वायु लेते हैं या समान रूप से वायु छोड़ते हैं, ठीक है, एक बार में, तो उसका आयतन कितना होता है? अगर हम सांस लें समान रूप से जितना अंदर कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं, तो कितना वॉल्यूम होता है उस छोड़ी गई या ली गई वायु की, ठीक है। ध्यान दीजिए कितनी होती है दोस्त, तो इस टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? होता है 500 ml। कितना होता है? 500 ml इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं ये है क्या, थोड़ा सा इस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए एक टर्म है, मैंने लिख दिया तेरी, क्या लिख दिया? तेरी, ठीक है। अब तेरी का मतलब क्या है मेरे भाई, इसको ध्यान दीजिए। तेरी का मतलब क्या है? ये टीवी हो गया टाइडल वॉल्यूम, क्या हो गया? टाइडल वॉल्यूम। और ये कितना होता है? 500 ml होता है। और ERV का मतलब एक्सपीरेशन रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। एक्सपीरेशन रिजर्व वॉल्यूम ये कितना होता है? ये होता है 1000 से 1100 ml तक, ठीक है। और RV कितना होता है दोस्त? ये होता है लगभग 1200 ml। और IRV का मतलब क्या है? इंस्पिरेशन ये एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, यह कितना होता है मेरे दोस्त? ये होता है 2500 से 3000 ml तक, ठीक है। अगर यहां से आ जाएगा कहीं से तो आप ध्यान दीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम, एक देखिए यहां पर टर्म है TLC का मतलब क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी ये कितनी होती है? टोटल लंग कैपेसिटी, तो पूरे को आप जोड़ देंगे, किसको? TERI तेरी को जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे पूरा तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है नियर अबाउट कितना? 6000 ml। कितना होता है मेरे दोस्त? वो होता है 6000 ml, ठीक है। और एक होता है टर्म VC, ठीक है, विटल कैपेसिटी। और विटल कैपेसिटी कितनी होती है? लगभग 4500 ml, ठीक है। कितना? लगभग 4500 ml। चलिए अब बात करते हैं हम, यहां पर आंसर तो हमारा हो गया क्या? 500 ml। कितना हो गया दोस्त? 500 ml। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, यहां ध्यान दीजिए। या गया द विटल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज अबाउट, ठीक है। विटल कैपेसिटी कितनी होती है भाई? यहां पर देख लीजिए, कह रहा है कि 1200 ml, 3600 ml की 2400 ml की 4800 ml। तो यहां मैंने बताया कि 4500, तो 4500 के समथिंग कौन है? 4800 ml। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी इसका सही जवाब है। कौन सा? डी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट आवर लंग कैन नॉर्मली होल्ड इज, ठीक है। कह रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो वायु होती है हमारे लंग में होल्ड हो जाती है। सामान्य रूप से कितनी होल्ड होती है उस टर्म को क्या कहते हैं? कह रहा है विटल कैपेसिटी कहते हैं, कि टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं, पल्मोनरी कैपेसिटी, टाइडल कैपेसिटी। तो क्या कहते हैं भाई? टोटल यानी द मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट में पूरा आ जाता भी, मैंने बताया क्या कहते हैं उसको? TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी ये कितनी होती है? लगभग 6000 ml। इसका राइट आंसर बी टोटल लंग कैपेसिटी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्त? यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहा है अमाउंट ऑफ O2 नॉर्मली कैरिड बाय 100 ml ऑफ प्योर ब्लड, ठीक है। 100 ml शुद्ध रक्त 100 ml शुद्ध रक्त द्वारा जो O2 है कितना ml ले आई जाती है? कह रहा है 10 ml, 30 ml, 20 ml की 40 ml। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 20 ml। कितना दोस्त? 20 ml इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डिसोसिएशन कर्व इज कनेक्टेड विथ, डिसोसिएशन कर्व किससे संबंधित है? कह रहा ऑक्सीजन से, कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका सही जवाब क्या है मेरे दोस्त? इसका जो सही जवाब है वो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। कह रहा है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन
डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है? कह रहा है हाइपरबोलिक, सिग्मोइड, कांस्टेंट की स्ट्रेट होता है। कैसा होता है? सिग्मोइड होता है मेरे तो भाई, ये कई बार आ भी चुका है। कैसा होता है? ये होता है सिग्मोइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? 20 नंबर कह रहा है दी केमिकल फार्मूला ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रासायनिक सूत्र क्या है? कह रहा है HbO2 का होल 4, कह रहा है HbO3 का होल 4, अब ये H2B2O4, H3B2O8। तो क्या होता है मेरे भाई? इसका राइट आंसर है HbO2 का होल 4। ठीक है, ए इसका सही जवाब है। किसका केमिकल फार्मूला है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है इन विच फॉर्म CO2 इज मोस्टली कैरिड इन ब्लड। ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है मुख्यतः किस रूप द्वारा पहुंचाई जाती है? किस रूप में? कह रहा है सोडियम कार्बोनेट, नहीं, अगर यहां सोडियम बाइकार्बोनेट होता तो भाई हो जाता। कह रहा है कार्बोनिक एसिड, नहीं, कह रहा है बाइकार्बोनेट आयंस, जी बिल्कुल, किसके रूप में? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? सी नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बोहर इफेक्ट इज। बोहर इफेक्ट, ठीक है, मैंने आपको बताया था एक फार्मूला, आपको मैंने बताया था कि हम लोग तुमसे बोर हो गए। क्या बताया था? कि हम लोग तुमसे बोर हो गए, हम लोग तुमसे बोर हो गए। ठीक है, हमने बताया था कि किसका संबंध किससे होता है? हम का मतलब हेल्डेन इफेक्ट। क्या? हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट का संबंध किससे है? लोग मतलब लंग से है। हेल्डेन इफेक्ट का संबंध किससे है? लंग से है। और यहां पर देख लीजिए, और क्या? बोर का मतलब बोहर, बोर का मतलब बोहर, तुमसे मतलब टिश्यू, टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड का संबंध किससे है? बोहर इफेक्ट से है। यह मैंने आपको बताया था पहले भी अपने लेक्चर में। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि बोहर इफेक्ट है, क्या है? द इफेक्ट ऑफ CO2 ऑन हीमोग्लोबिन, नहीं, द इफेक्ट ऑफ CO2 ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 20 का सही जवाब है। कौन सा मेरे दोस्त? इसका सही जवाब है बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? अच्छा, एक बात और कि बोहर इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट क्या है, क्लोराइड शिफ्ट क्या है, ठीक है, और इसके बारे में हम बात करेंगे अपने एक छोटे से लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है क्लोराइड शिफ्ट इज इसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट जो होता है किसके ट्रांसपोर्ट के लिए आवश्यक होता है? कह रहा है CO2 and O2, N2O2 CO2। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा CO2। क्या होगा मेरे भाई? CO2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है हैमबर्गर शिफ्ट इज आल्सो कॉल्ड। हैमबर्गर शिफ्ट किसे कहा जाता है? तो हैमबर्गर शिफ्ट कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट को ही। किसको कहा जाता है मेरे भाई? क्लोराइड शिफ्ट को ही कहा जाता है हैमबर्गर शिफ्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका सही जवाब है सी नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाई। ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास, क्या कहते हैं इसको? श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास मतलब सांस लेना, वायु को अंदर करना बाहर करना, सांस लेना, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, ये श्वासोच्छ्वास कहाँ होता है? आउट ऑफ सेल, कोशिका के बाहर होता है। कहाँ होता है? कोशिका के बाहर होता है। और रिस्पिरेशन कहाँ होता है? कोशिका के अंदर होता है। रिस्पिरेशन कहाँ होगा? कोशिका के अंदर, इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, इनसाइड ऑफ द सेल। और एक बात और, आपने देखा था ऑक्सीशोषण अनॉक्सीशोषण दो होते हैं। ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन और एक होगा एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। इसमें कितना एटीपी निकलती है? एनाएरोबिक में, अनॉक्सी में 2 ATP, और इसमें कितना? 38 ATP। ठीक है, और एरोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें बनता क्या है? इसमें ग्लूकोज से क्या बनता है? इसमें ग्लूकोज से बनता है C2H5OH और प्लस क्या बन जाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या करा। अच्छा एक बात यहां पर अभी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय, ब्रीदिंग श्वसन किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, किसके द्वारा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय, जो रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म है, क्रिया विधि है श्वसन की, किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या है? ए नंबर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला 27 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है लो ऑक्सीजन टेंशन इन द ब्लड कॉजेज। ठीक है, जब कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, उसके कारण क्या होता है? करा कफिंग, कफिंग, कफ क्या है? कफिंग, जुकाम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको मेरे भाई? जुकाम, जिसमें आप ये आपका मसाला वसाला निकलता रहता है। और यॉनिंग मतलब क्या है? यॉनिंग जम्हाई, क्या बोलते हैं इसको? जम्हाई। ठीक है, और मुंह नहीं फाड़ते कुछ लोग ऐसे, तो ये जम्हाई है। जब हमारे ब्लड में क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीजन मात्रा कम हो जाती है तो जम्हाई। स्नीजिंग मतलब छींकना, छींकना क्या है मेरे भाई? छींकना। ठीक है, आज छी लगाया। और हिकॉपिंग मतलब जो खर्राटे लेता है, कुछ लोग ना बात करेंगे इस तरीके से, खर्राटे लेगा तो हिकॉपिंग, तो इसके कारण क्या होगा मेरे भाई? होगा याइंग अर्थात जम्हाई आती है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा हमारे ब्लड में क्या हो गई? कम आ गई तो मुंह फाड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 28 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आरक्यू मीन्स क्या है? रिस्पायरेटरी क्वाइटेंट क्या है? कह रहा है वॉल्यूम ऑफ CO2 कंजम्प्ट पर मिनट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ O2 कंजम्प्ट पर मिनट, रेशियो ऑफ CO2 आउटपुट एंड O2 इनटेक। जी बिल्कुल यही, रेशियो ऑफ CO2 आउटपुट एंड O2 इनटेक इसका सही जवाब है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 अब यहां कह रहा है RQ इज मोर देन 1। RQ का मान एक से ज्यादा किसका होता है? कह रहा है व्हेन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, जब रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है इसमें से कि जब RQ कितना हो जाता है? एक से ज्यादा। देखिए फैट का RQ कितना होता है? 0.7। प्रोटीन्स का RQ कितना होता है? लगभग 0.8। और कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है? 1। ठीक है, 1.0 कह दीजिए। ऑर्गेनिक एसिड का कितना होता है? एक से ज्यादा होता है मेरे भाई, एक से ज्यादा ऑर्गेनिक एसिड का होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? बी ही इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए एक आपको ट्रिक बताते हैं, देखिए कैसे आप याद रखेंगे। फैट यहां देखो 1 2 3 अक्षर है तो 7 है, 0.7। प्रोटीन इससे ज्यादा अक्षर है 0.8। कार्बोहाइड्रेट इससे भी ज्यादा अच्छा 1.0 आ गया। ठीक है, और उसको ध्यान रखना ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, उसका कितना होता है? 1 से ज्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? करा एडम्स एप्पल रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, एडम्स एप्पल, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? टेटुआ। क्या कहेंगे? टेटुआ। कहते नहीं तुम्हारा टेटुआ पकड़ के दबा देंगे। ये टेटुआ मनुष्य में जो थोड़ा सा उभार होता है, स्त्रियों में कम होता है। ठीक है, टेटुआ कह रहा है रिप्रेजेंट किसको करता है? कह रहा है क्रिकोइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, बोथ, नन। इसका सही जवाब क्या है मेरे भाई? इसका सही जवाब है थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, चलिए इसका बी सही जवाब है। कौन सा? बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आज हम आपके लिए ले आए थे 30 क्वेश्चन जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम से संबंधित था। आपको यह क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताइए एक दमदार कमेंट के साथ। ठीक है, तो चलिए दोस्त, हमारे आज की इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।